नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं स्टडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज की कक्षा में भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है और दक्षिण में एक पठारी भाग है, वहीं इसके उत्तर पश्चिम में एक मैदानी भाग है और पूर्वोत्तर में हिमालय की चोटियां हैं और समुद्र के साथ यानी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ इसके तटवर्ती मैदान हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जैसे इसके द्वीपी समूह हैं। अर्थात देखा जाए तो भारत 6 प्रकार के भागों में बटा हुआ है या 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा मैदान और पूर्वोत्तर हिमालय, मरुस्थलीय क्षेत्र और मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, पूर्वी तटीय मैदान और इसके द्वीप समूह। ये इस तरीके से 6 भागों में बटा हुआ है। किसी भी संरचना को बनने में एक पूरी प्रक्रिया और विकास की अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है, इसको बनने के लिए एक भौगोलिक यात्रा रही है, जिससे वर्तमान स्थिति भारत की जो है वो मिली है हमें। एक भूवैज्ञानिक हुए थे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके माध्यम से हम आज की जो इसकी वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि मध्यजीवी महाकल्प में एक भूखंड, पूरा एक भूखंड के रूप में हुआ करता था। सभी जितने महाद्वीप हैं वो वर्तमान में जो हैं वो प्रारंभ में एक इस तरीके के भूखंड के रूप में हुआ करते थे। तदुपरांत कुछ समय बाद उसमें विखंडन होता है और विखंडन होने के बाद ये 2 भागों में बट जाता है। लेकिन प्रारंभ में से पेंजिया के रूप में जाना जाता था और फिर उसके बाद में विखंडन होता है और 2 भागों में बट जाता है। एक भाग लॉरेशिया कहलाता है, यानी उत्तरी भाग लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना कहलाता है। उसके बाद इनके दोनों के बीच में, इन दोनों जो भाग थे, मध्य जो भाग थे, महाद्वीपीय भाग थे, इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसे हम तैतीस सागर के नाम से जानते थे। तो 1 नंबर ऊपर उत्तरी भाग था वो लॉरेशिया हो गया और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना कहते थे, और मध्यवर्ती भाग जहाँ समुद्र था जिसे हम तैतीस सागर कहते थे यहाँ पर। फिर क्या होता है, उसके कुछ समय बाद जो 2 भाग जो बटे हुए थे, यानी ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, उसमें भी विभाजन होना शुरू होता है और जो गोंडवाना जो भाग है वो टूटना शुरू होता है और वो छोटे छोटे अलग अलग भागों में बंटना शुरू होता है, जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के रूप में टूटता है। फिर उसके बाद और विभाजन शुरू होता है, अर्थात दोनों में और सेपरेशन शुरू होता है और शुरू होने के बाद में जो गोंडवाना भाग था वो पूर्ण रूप से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के रूप में टूट गया। और जो प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग निकली थी वो प्लेट यूरेशिया की ओर, अर्थात यूरेशिया की ओर आना शुरू करती है और यहाँ से जो प्लेट निकली थी गोंडवाना लैंड भाग से यूरेशिया की ओर जाना शुरू करती है, यानी ये इधर यूरेशियाई भाग था तो इधर जाना शुरू करती, गमन करती है और यूरेशियाई प्लेट से टकरा जाती है। यूरेशियाई प्लेट से जब टकरा जाती है तो यहाँ पर बीच में जो तैतीस सागर हुआ करता था, जो तैतीस सागर ही हुआ करता था, ये यहाँ पर यूरेशियाई भाग से जब ये आकर के टकराती है, टकराने पर यहाँ पर जो तैतीस सागर हुआ करता था वो तैतीस सागर नदियों के द्वारा गाद ला करके भरा गया। अर्थात उत्तर से आने वाली जो यूरेशियाई प्लेट से नदियाँ थीं और इधर नीचे भारतीय जो प्लेट थी उससे आने वाली नदियाँ थीं, उन गोंडवाना प्लेट का जो भाग था यूरेशिया जो भारतीय प्लेट में, उन दोनों से लाकर उस गाद को भरा गया और तैतीस सागर भर गया। तदुपरांत कुछ समय बाद तैतीस सागर में विवर्तन होना शुरू हुआ और वर्तमान हिमालय की स्थिति वहाँ पर ऊपर के आती है, देखने को मिलती है। तो ये एक इसका भाग था।
अर्थात इसकी एक यात्रा थी भारत को बनने के लिए। और वर्तमान में भी जो भारत की जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, वो यूरेशियाई प्लेट की ओर लगातार खिसकती जा रही है और हिमालय और युवा होता चला जा रहा है। और उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ है तैतीस सागर के स्थान पर, और ये इस तरीके से वर्तमान की जो स्थिति हिमालय की बनती है, भारत की बनती है। अब बात करें हम, तैतीस सागर जो था वो तो हिमालय और पश्चिम एशिया के रूप में लगभग बदल गया। तो हिमालय जो है वो युवा स्थलाकृति है। युवा स्थलाकृति इसलिए, एक तो ये नवीन है और दूसरा क्या है, ये टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, अभी जो इसकी जो प्लेट हैं वो बढ़ती जा रही हैं इसकी, अर्थात जिसकी प्लेट है वो खिसकती जा रही है बराबर लगातार किधर की ओर, यूरेशियाई प्लेट की ओर, यानी अर्थात उत्तर पूर्व की ओर लगातार खिसकती जा रही है। इसलिए इसकी स्थलाकृतियाँ अभी भी युवा हैं। वहीं इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, तेज बहने वाली नदियाँ हैं और तराई क्षेत्र में इसके पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में अर्थात जो हिमालय का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर शिवालिक हिमालय से कहते हैं, जिससे उत्तराखंड भी आज वर्तमान स्थिति में आता है, वहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ वहाँ पर देखने के मिलते हैं। वहीं देखा जाए तो हिमालय के थोड़ा और उत्तर में और पठारी भाग के जो दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर क्या हुआ, जो तैतीस सागर था वो हिमालय के रूप में उत्थान हो गया और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों का नीचे की ओर धसाव हो गया और एक बृहद द्रोणी यानी ग्रेट बेसिन का निर्माण हुआ। और उसके बाद उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों ने अवसादी अवक्षेपों को ला करके भर दिया और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत क्या हुआ, एक स्थल भाग बन गया, जो वर्तमान में गंगा और सिंधु का जो मैदान कहा जाता है। उसका पठारी भाग के बारे में बात करें तो ये पठारी भाग जो है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों रखता है ये। वहीं मेघालय का पठार देखा जाए तो मेघालय का पठार जो है वो एक प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और कहा ये वाला जो भाग है यहाँ पर, यानी ये मेघालय का जो पठार है ये ऐसा माना जाता है कि ये इस प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग हुआ करता था, लेकिन यहाँ बीच में यहाँ पर मालदा गैप से धस गया यहाँ पर और यहाँ से ये सेपरेट हो गया। अर्थात अभी ये क्या है, जो मेघालय का पठार है, तो मेघालय का पठार वो प्रायद्वीपीय भाग का ही भाग हुआ करता था। तो मेघालय के पठार पर आप जानते होंगे गारो, खासी, जयंतियाँ और ऐसी पहाड़ियाँ पर मिलती हैं। तो ये इसका भाग था। बाकी यहाँ पर जो इसके भारत के जो उत्तरी और पश्चिमी जो तट थे वो क्या हुआ, वहाँ पर जो धसाव हो गया उनके सहारे, जो समुद्र के साथ में, जो खाड़ियों के साथ में, यानी अरब सागर और इधर बंगाली खाड़ियों के साथ में धसाव हो गया। धसाव हो जाने से वहाँ पर तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। इस तरह से ये यहाँ पर हम उसको देखते हैं भारत के भौतिक विभाजन की एक छोटी सी एक भौगोलिक यात्रा है। अब चलेंगे तो पहले अब जो है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, वो है आपका उत्तर में पर्वतीय में जो क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपकी हिमालय और उसके संगत यात्रा हम शुरू करेंगे।